नारायण जय जय नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि हमने देखा तो यही लगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा दगा ही दगा मन में सोचा तो ये जाना बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा कोई न सगा हम तुझ पे जाए वारी वारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण हरि हरि स्वामी नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण हरि हरि सत्यनारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि पूजन किया सबको शरण करा दीजिए। ओम ओम भूर्भुवस्वाहा गौरी श्रोतात्मा दोनों ओम भूर्भुवस्वाहा श्रीमन् सत्यनारायण देवतात्मा मधुस्नानं समर्पयामि नमः देवतात्मा राधि स्नानं समर्पयामि नमः शुद्ध आओ 5 दिन अष्टार्थम प्रहिताम ओम भूर्भुवस्वाहा श्रीमन् सत्यनारायण देवतात्मा पंचामृतम स्नानं समर्पयामि नमः। अभी की पंचामृत अभी चरण हाँ अभी चरणामृत बन गया भगवान का चरण पढ़ने से चरणामृत बन गया। इसके पहले पंचामृत था पूरा बन गया फिर से था। ओम शीतोष्णजाहारम शांति वृक्षमेहा ओम भूर्भुवस्वाहा श्री गणेशा शीत देवता नमः। वस्त्रम समर्पयामि नमः। जल से आचमन कर दीजिए। वस्त्रांतेश्च आचमनीयम्। हाँ कोई ओम यज्ञोपवीतं प्रजापते उपवीतं दत्तं गणपतिं ओम नमः श्रीकंठचन्द्रं गन्धोदरं लेपं श्रेष्ठं चन्द्रं ओम भूर्भुवस्वाहा देवतात्मा श्रीकंठचन्द्रं समर्पयामि ओम नमः।
ओम कुमकुम कामनीयम चित्तम ओम भूर्भुवस्सुः देवताभ्यां कुमकुम समर्पयामि ओम नमः। अच्छा क्या हाथ सर्वश्रेष्ठम कुमकुमादिशुभ्रम। इसीलिए कहा गया कि आधा जब बढ़ जाएगा तो आप दोनों दूसरे की कदर बनी रहेगी। आप सोचो मैं अकेला हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं। जब तक ये साथ में नहीं बैठेंगे तब तक आप पूरे नहीं हो। ये सोचे मैं अकेले कर सकती हूँ, नहीं। क्योंकि आप साथ नहीं हो तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोनों को हिस्सा बांट दिया जाता है कि आधा आपका आधा ओम भूर्भुवस्सुः अवै देवताभ्यो नमः। मल्यादि सुगंधिं पुष्पमाल्यां समर्पयामि ओम नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन् सत्यनारायण देवतात्मा मल्यादि सुगंधि मल्यादिनी पुष्पाणि वितरितम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन् श्री गणेशाम्बिकाभ्यो दुर्वार्यं समर्पयामि ओम नमः। जब कभी बहुत विकट परिस्थिति आ जाएगा, आप कुछ काम नहीं होगा तो अपनी ध्यान दीजिएगा और दोनों में लगाइएगा और नीला से करीब मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। ओम सिंदूरम शोभनम रत्नम सौभाग्य सुखवर्धम च शुद्धम कांतम च सिंदूरम प्रदृतम। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणेशां गणेश जी सिंदूरम शोभनम रत्नम सौभाग्य सुखवर्धम च शुद्धम कांतम च सिंदूरम प्रदृतम। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणेशां सिंदूरम समर्पयामि नमः। श्री गौरी स्वरूपम सिंदूरम समर्पयामि ओम नमः। अभी जो हाथ में लगा है इसी को माथे लगा लीजिए कि भैया मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। जब तक मेरी आंखें खुली रहे तब तक मेरी मांग हमेशा से भरी रहे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी स्वरूपाभ्यः सिंदूरम समर्पयामि ओम नमः। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम सौभाग्यम अस्तु। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वे देवताभ्यः अबीरं च गुलालं समर्पयामि ओम नमः। अवै श्रीमन् सत्यनारायण देवता श्री गणेशाम्बिकाभ्यां गौरी स्वरूपाभ्यां कलशाधिपते कलश देवताभ्यां नवग्रहादि देवताभ्यां दीप देवताभ्यां ओम भूर्भुवस्सुः सर्वे देवताभ्यां धूपं गणेशाम्भ्यो नमः। आहारं मध्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रदत्तं। गणेश जी को स्पर्श कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः ऐसे स्पर्श कराइए। क्यों लोग कहाँ रखेंगे बार-बार। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां गौरी स्वरूपाभ्यां कलशाधिपते कलश देवताभ्यां श्री नवग्रहादि देवताभ्यां श्री दीप देवताभ्यां आवै श्रीमन् सत्यनारायण स्वरूप देवताभ्यां नैवेद्यामि समर्पयामि ओम नमः। बगल रख लीजिए। अब फल उठाइए। ओम नमः आहारं मध्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रदत्तं। ओम भूर्भुवस्सुः वै देवताभ्यां नैवेद्यामि समर्पयामि नैवेद्य प्रान्ते इदं फलं समर्पयामि ओम नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन् सत्यनारायण स्वरूप देवताभ्यां इदं फलं समर्पयामि ओम नमः। एक पेड़ा निकाल दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः आहारं मध्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रदत्तं नैवेद्य प्रान्ते इदं फलं समर्पयामि नमः। इदं फलं मया देवं स्थापितं। ओम भूर्भुवस्सुः देवताभ्यां इदं फलं समर्पयामि नमः। जल से आचमन कर दीजिए। सर्वे देवताभ्यां पुंगीफलं सेतं ताम्बूलं समर्पयामि नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन् सत्यनारायण स्वरूप देवताभ्यां पुंगीफलं सेतं ताम्बूलं समर्पयामि नमः। जल घुमा दीजिए पर। ओम भूर्भुवस्सुः वै देवताभ्यो नमः। अपने हाथ पे ऐसे करिए जैसे खाना खिलाते हैं। ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा आवै सर्वे देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नैवेद्यामि समर्पयामि ओम नमः। फिर जल घुमा दीजिए। जले मध्ये पानी आचमन्यम गंगादि जलम समर्पयामि ओम नमः।
ओम पुंगीफलम महादेव एवांगलम ताम्बूलम प्रीतम ओम भूर्भुवस्वाहा देवतात्मा पुंगीफलम सहितम ताम्बूलम समर्पयामः श्री गणेश साम्बिका नमः। जल डाल दीजिए। पुष्पते पुनः आचमनीयम गंगाधर नमः। कुछ पैसा चढ़ा दे। ओम प्रत्याह पूजा कुछ पैसा यथाशक्ति और ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्याय लंबोदराय सकल जगत्पिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवस्वाहा श्री गणेशाम्बिका ब्रह्म गौरी स्वरूपा ब्रह्म कलशाधिपति कलश देवता ब्रह्म नवग्रह अभिनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। इसे 100% श्योर आपको कोई ना कोई अच्छा रास्ता दिखाई देगा। भगवान के वचन को सुनकर का क्या फल है, इसे कब और कैसे धारण किया जाए, इसे किस किसने किया है, इसे किस किसने किया था, इसे कैसे करना चाहिए। भगवान ने कहा लकड़ी का बोझा प्यास करके ब्राह्मण के घर में चला गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा, ब्राह्मण को पूजन करते हुए देखा, तो भगवान को सत्यनारायण को नमन करके वहाँ बैठ गया और यह जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया और जल पी करके लकड़ी बेच के शहर में चला गया। लकड़ी का बोझा सर पर धारण करके उसने विचार किया कि आज मर्ताः पुंदा च तन्नते मध्यसीदानि तमसं चरताः एतस्मित् तत्र सादरेकं समागताः वाणी जीवनता परिपूरिताः। शिशु जी बोले मुनियों आगे की कथा सुनते हैं, तभी उत्तम मुनि श्रवण करें। पूर्व समय में कुलकामुक नाम का बुद्धिमान राजा था, वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य देवालय में जाता और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के द्वारा संतुष्ट करता था। कमल जैसी मुख वाली उसकी रानी थी। ये राजा रानी तक्षशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। ऐसे समय में साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी हुई नाव लेकर के वहां पहुंच गया और नाव को किनारे पर लगा। सत्य व्रत कर रहे राजा को देखा और राजा से विनय पूर्वक प्रश्न किया कि हे राजन, आप भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ। राजा ने कहा, हे साधु नामक वैश्य, हम बंधु बांधवों के साथ विष्णु भगवान का तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा के इस वचन को सुन करके साधु वैश्य ने कहा कि मेरे भी घर कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव के स्वरूप मेरे भी घर संतान होगी। इतना कहा साधु अपने घर आकर के अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। साधु बोला, यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। साधु की स्त्री ने साधु के इस वचन को सुन करके बहुत प्रसन्न हुई और भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद से साधु वैश्य अपने सभी साथियों के साथ व्यापार को चल पड़ा। एक दिन साधु नामक वैश्य पहले कहता है कि जब बिटिया पैदा होगी तब कथा करेंगे। बिटिया पैदा हो गई, पत्नी कहती है कि हे प्रभु आप व्रत करें जैसा आपने संकल्प किया था। तो कहता है कि अब क्या जरूरत है, अभी तो बिटिया हमारी बहुत छोटी है, अभी तो बहुत समय है, हम व्रत बाद में कर लेंगे। और चला गया व्यापार करने। भगवान रुष्ट हो गए। जैसे कि जब से उसने कहा कि विवाह के समय हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, तभी से विवाह के समय व्रत होना शुरू हुआ। इससे पहले विवाह के समय व्रत नहीं होता था, जब इंसान चाहता हो जाता था। पहले अध्याय में लिखा हुआ कि सत्यनारायण भगवान का व्रत किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ सायंकाल धर्मात्मा होकर के ब्राह्मण के सहयोग से आप व्रत कर सकते हैं किसी भी दिन। ये नहीं लिखा कि विवाह के दिन ही करना चाहिए, विवाह के समय करना चाहिए। लेकिन जब उसने माना कि मैं विवाह के समय व्रत करूँगा, तब से विवाह के समय व्रत होने लगा। फिर विवाह हो गया तो अभी भूल गया, जिस कारण से विवाह के बाद भी व्रत होने लगा कि बेटी और बहू जब आएंगे तो उन्हें कथा सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं?
अपने जीवन काल में हम न जाने कितनी समस्याओं को देखते हैं। सुखमय बनाए रखिएगा, इसीलिए हम विवाह के बाद व्रत करते हैं। साधु नमक वैसे बोला कि हम बंधु बांधवों के साथ विष्णु भगवान संदेश परिणाम स्वरूप भगवान सत्यनारायण दुष्ट हो गए। अपने काम को सियार दलित वर्ग के अपने जमापात करने लगा, व्यापार करने लगा। इस सुंदर नाम बढ़िया जो था वो हम जब सामान खरीदने जाते थे, आप सामान को लेकर बहुत अच्छा सामान भैया, बहुत अच्छा, अपने घर में इसमें यूज करते हैं और वो सामान से वही बढ़िया यहाँ भगवान को ठग रहा है। कैसे ठग रहा? सूर्य खातून की बेटी ने आकाशवाणी सुनी और तत्काल दौड़ती भागती गिरती पड़ती अपने घर की ओर गई और प्रसाद को ग्रहण किया और फिर लौटी। अपने बृहस्पति को वहाँ देखा, तब उसने पिताजी से कहा, पिताजी घर चलना चाहिए। भगवान का पूजन होते हुए देख करके राजा गर्व के वश में तो पूजन स्थल के पास गया और ना ही सत्यनारायण भगवान को नमन किया। हाँ, ओम पाद्यो पाद्यो हर्षोर्धम प्राचमन्यम गंगादिजलम समर्पयामि। ओम पुष्पा श्रीमन् अग्निदेवताय आचमन्यम गंगादिजलम समर्पयाम्यो नमः। ओम पंचामृतम पयोदरीकृतम दोसर्काशनार्थम अश्नार्थम सरितम। ओम भूर्भुवस्वाहा अग्निदेवताय पंचामृतम अश्नार्थम स्नानम समर्पयाम्यो नमः। फिर जल से आचमन। ओम भूर्भुवस्वाहा अग्निदेवताय पंचामृतम स्नानम सुदर्शनम समर्पयाम्यो नमः। ओम भूर्भुवस्वाहा अग्निदेवताय वस्त्रम समर्पयामि। जल आदि वस्त्रांतेशा आत्मनियम जल वस्त्रांतेशा आत्मनियम गंगाजलम समर्पयाम्यो नमः। चंदन लगाएं। ओम श्रीखंड चंद्रम गंधोहरम सुरदर्शनम। वही लगाएं, नीचे लगा दीजिए। ओम भूर्भुवस्वाहा देवताभ्यां श्रीखंड चंद्रम समर्पयाम्यो नमः। ओम कुमकुम कामनीम ओम भूर्भुवस्वाहा समर्पयाम्यो नमः। अच्छा सत्याः सर्वश्रेष्ठं कुमाद सुशोभितं मया निवेदितं भक्तिं ओम भूर्भुवस्वाहा अक्षतं समर्पयाम्यो नमः। ओम सिंदूरम सोवरम नित्यं सौभाग्य सुखवर्धम च शुभदम कामदम च वैश्यम। ओम भूर्भुवस्वाहा वहीं लगा दीजिए, लगा दीजिए। सिंदूरम समर्पयाम्यो नमः। ओम सौभाग्यम अस्तु। ओम दर्शा आहारम च भोजम च नैवेद्यम तम। ओम भूर्भुवस्वाहा अग्निदेवताय नैवेद्यम समर्पयाम्यो नमः। ओम इदं फलं मया देव सारग्राम। ओम भूर्भुवस्वाहा देवताय इदं फलं समर्पयाम्यो नमः। ओम तदेयं वस्तुतोपं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वाहा देवताय नैवेद्यामि समर्पयाम्यो नमः। क्या होती है? ओम अग्ने स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। जब हाथ नहीं लगा घी की आहुति में हाथ नहीं लगा, क्योंकि स्वाहा इदम अग्रे इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्रे इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम भावाय इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। जल क्या अब आप घी से आहुति और अब इसे शांत ऐसे आहुति। हाँ, आप घी से जल करिए। आप ओम गंगणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम रावे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम पंचलोक दिक्पालाभ्यो नमः स्वाहा। ओम 64 योगी स्वरूपाभ्यो नमः स्वाहा। आपने एक चीज देखी और दुख आएगा तब भी मिल करके ही हवन करेंगे जीवन का।
ओम प्रजापति देवता ब्रह्म स्वाहा। आपके जो पितृ हैं सारे उनका ध्यान कर लीजिए। ओम सर्वे पितरादि पितृ स्वरूपा ब्रह्म स्वाहा। ओम पूर्णः नमस्ते। ओम हरिः ओम विष्णु श्री से द्वारा कल्पे दैवश्रुवन्ते अष्टादशमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डस्य प्रयाग क्षेत्रे आनंदवने। प्रयाग क्षेत्रे ये कौन सा स्थान था? चाका स्थाने प्रयाग क्षेत्रे आनंदवने महास्थाने गौरीमुखी पिंगल नाम संवत्सरे मार्गशीर्ष मासे शुभे कृष्णपक्षे दशम्यां तिथौ सोमवासरे सायंकाले कश्यप गोत्रोत्पन्नाः उदय नारायण प्रताप उदय नारायण प्रसाद पुत्र राहुल सपत्नी नेहा देवी ही परिवार वंश कल्याण हितार्थ नव जीवन प्रारंभ हेतु श्री गौरी गणेश पूजनम तत्प्रांते कलश पूजनम नवग्रहादि देवता पूजन प्रांते श्री दीप देवता पूजन प्रांते श्री सत्य भगवान पूजन प्रांते अनिल गुरुत्पन्ना के देवता पूजन प्रांते पूर्ण आहुति अहम संकल्पम अस्तु। ओम आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु दीर्घायु अस्तु। वसोधारं समर्प्याम्भ्यो नमः। श्रीमे धियो यो न प्रचोदयात् तर्प्यां विमः मार्ज्यां विमः तर्प्यां विमः मार्ज्यां विमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यो देवः श्रीमे धियो यो न प्रचोदयात् तर्प्यां विमः मार्ज्यां विमः तर्प्यां विमः मार्ज्यां विमः। ओम भूर्भुवः शंकरमो देव श्रीमे धियो यो न प्रचोदयात् तर्प्यां विमः मार्ज्यां विमः तर्प्यां विमः मार्ज्यां तर्प्यां विमः मार्ज्यां तर्प्यां विमः मार्ज्यां विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं शांताकारं जगतनं पद्मनाभं प्रेतं विश्वाधरं मेघवर्णं वन्द्यं लक्ष्मीं कमलनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुमभयं सदा नारायण स्वामी जनपातक हरया। ओम जय लक्ष्मी रमण रत्न जड़ित सिंहासने अद्भुत छविरा जय स्वामी अद्भुत छविरा नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाकर बूढ़ो बन कर कंचन महल की। ओम जय लक्ष्मी रमण बाल बाल कंद राजा बन में भक्ति कर स्वामी बन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना मन वाली फल मेवा स्वामी फल मेवा दीप तुलसी वे स्वामी प्रेम तीर्थ गावे कात शिवानंद काते हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी स्वामी जय लक्ष्मी राम पीछे पीछे ओम सभी बोल जाएंगे प्लीज भैया। ओम यानी कानी च पापन जमते प्रक्षणाम पदे पदे नारायण दया करते ले माल ले अंदर हाँ ले ले भाई ले ले इसकी बाल लेना और क्षमा मांगेगा। आवाहनं न जानामि अर्जुनं पूजां च न जानामि सम्यक् समित्र मंत्रिहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं त्रेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं सदात्मे। हे प्रभु मैं आवाहन नहीं जानता और जीवन पर्यंत पापी ही रहूँगा, फिर भी हे नाथ मैंने जो आपका पूजन किया है वह सब आप स्वीकार करो, प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करो नाथ। हमारे सब परिवार का
सकुटुंब का सदैव कल्याण करते रहिए। हे प्रभु, मैंने जिस भी उद्देश्य से आपका यह पूजन किया था वह हमारे परिवार वंश कल्याणार्थ नव जीवन प्रारंभ हेतु श्री गौरी गणेश पूजन पूजन प्रांते भगवान पूजन प्रांते शानी प्रांति देवता पूजन प्रांते ब्राह्मण ब्राह्मण नीचे में और ले है दादा और काटो ये पैसे पूजन खबर हमें मिले कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु हरे